Illustration number 7. A, B, C are the partners of a partnership firm. Their profit sharing ratio is 1/2, 3/10 and 1/5. चलो सबसे पहले ये रेशियो को प्रॉपर करें, डिनोमिनेटर सबका सेम करें. दिस इज 1/2, 3/10 एंड 1/5 है. तो अगर ओल्ड शेयर फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे. यहाँ 5, 10, 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा. 10 आएगा तो यहाँ 5 2 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5/10 होगा. यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो 3/10. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 5 2 जा 10 होगा, सो 2/10. सो हमारा ओल्ड रेशियो मिला 5:3:2, राइट. आगे दे एडमिटेड डी. टीन ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है. डी इज एडेड एज अ न्यू पार्टनर with 1/6 share. C would retain his original share after D's admission. That means D के एडमिशन के बाद जो न्यू रेशियो मिलेगा वो C का तो जो पहले था वही रहेगा. दैट मीन्स C का था 2/10, वही सेम मेंटेन करेगा, राइट. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलो कैसे कैलकुलेट करना है देख लो. मेरे साथ आप भी लिखना स्टार्ट कर देना. ए बी सी का ओल्ड शेयर हमने अभी फाइंड किया 5:3:2, दैट इज 5/10, 3/10, 2/10. D is added new partner जिसमें उसका शेयर है 1/6 एंड C अपना पार्ट कंटिन्यू करेगा, दैट इज 2/10 वो कंटिन्यू करेगा. तो अगर हमारा इलस्ट्रेशन 1 अगर आप याद करो तो उसके जैसा ये सम हो गया. टोटल पार्ट ऑफ द फर्म इज 1. इसमें से C का शेयर और D का शेयर डिडक्ट कर दो तो रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा. एम आई राइट? एंड दिस रिमेनिंग शेयर would distribute by A and B in their respective ratio. तो A और B का जो respective ratio है वो क्या मिलेगा. A और B का respective ratio, टेल मी. 5:3. तो 5:3 respective ratio है, यानी डिवाइड में 10 नहीं आएगा. कितना आएगा? 8 आएगा. आई होप इट इज क्लियर. चलो तो सबसे पहले कैलकुलेट करो रिमेनिंग शेयर. वन माइनस C का शेयर 2/10, D का शेयर 1/6. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 डाल दो. एलसीएम ले लो. 1, 10 और 6 का एलसीएम कितना लेंगे हम? 30. 30 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा? 6 5 जा 30, 5 से मल्टीप्लाई होगा. सो 30 1 जा 30 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5. सो रिमेनिंग शेयर कितना आया? 30 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 19/30. This is the remaining share, and this remaining share would be distributed by A and B in their which ratio? In their
रिस्पेक्टिव रेशियो यानी कौन सा है, 5:3 वाला। इज इट क्लियर, पता चला सबको? सो एज न्यू शेयर, अगर मैं थोड़ा इसको बाइफरकेट कर दूं तो कंफ्यूजन ना हो आपको, यहां से अगर हम फाइंड करें एज न्यू शेयर, क्या होगा, 19/30 इंटू द रिस्पेक्टिव रेशियो 5/8, सो 240, 19 5 95। B's new share, 19/30 is distributed in 3/8 share, so ये हो जाएगा 19 3 57, 57, राइट। सी का शेयर तो दिया ही है, डिनोमिनेटर्स हमको सिर्फ फाइंड करना है, तो 2/10 है, 240 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 24 से, 48/240, and D's new share is 1/6 into 240 के लिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40/240. So what is the new ratio? 95/57/48/40, सबका टोटल करोगे 240 के जितना ही होगा, राइट। प्लीज राइट डाउन। Illustration number 8. A and B are the partners in the ratio of 3:2. They admitted, this is old ratio, they admitted C with 1/5 of the share. New share of C is given, out of which 1/20 from A, out of which he takes, यानी C का 1/20 तो कौन दे रहा है, A दे रहा है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम B। अब बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, ये 1/5 में से 1/20 A दे रहा है, तो जो भी बाकी बचेगा वो कौन देगा, B देगा। अब फ्रॉम है तो क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो दिस इज सेक्रीफाइस शेयर इज गिवन। अगर ऑफ रहता तो हम बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। चल, तो बी का सेक्रीफाइस शेयर हमको पहले फाइंड करना है और उसके बाद करना है न्यू रेशियो। ओके, शैल वी स्टार्ट। चल, so there are 3 partners are there. Old ratio is 3:2. So old share you can say 3/5, 2/5. New ratio of C is given 1/5, and from this 1/5 from this 1/5 A will give 1/20, right? So this is sacrifice share is given, तो रिमेनिंग इसका भी मिल जाएगा, क्योंकि कल एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आप ये दोनों का बेटा एडिशन करोगे तो ये मिलेगा,
तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बी सेक्रीफाइस शेयर. एम आई राइट और रॉन्ग? सो बीज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? सी शेयर माइनस एज सेक्रीफाइस. शी का शेयर है 1/5 माइनस 1/20. एलसीएम इज 20. 4 5 20. 4 माइनस 1. तो बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? 3/20. चलो इसका भी मिल गया हमको 3/20. अब न्यू रेशियो कैसे मिलेगा? ए और बी का ओल्ड उसमें से सेक्रीफाइस जो किया वो डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी मिल जाएगा. एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. ओल्ड कितना था? 3/5. सेक्रीफाइस ए ने कितना किया? 1/20. एलसीएम निकालो. 20. 4 3 12 माइनस 1. 11/20. वैसे 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड 2/5 माइनस सेक्रीफाइस 3/20. LCM is 20. 5 4 20. 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 माइनस 3 5/20. And C's share is already given, which is 1/5. 20 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो. 4/20. So which is the new ratio? 11:5:4. This is the new ratio. Please write down. Illustration number 9. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Old ratio is given. C is admitted with 1/4 share. A sacrifice 1/4. बोलो बेटा ये क्या दिया है? ऑफ है यहाँ पे तो. Multiplication sacrifice ratio is given. Am I right? While B sacrifice remaining share. बेटा एक बार sacrifice ratio ये याद रखो. sacrifice ratio से फाइंड करो sacrifice share. तो ए का शेयर मिल जाएगा. फिर तो हमारा इलस्ट्रेशन 8 जैसा ही सम हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग बी का सेक्रीफाइस नहीं दिया, तो 8 वाला सम ही फिर तो हो जाएगा. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. ओल्ड रेशियो है 4:1. सी का न्यू रेशियो है 1/4 और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. ठीक है, सी के फेवर में वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4. So 3 partners are there, A, B and C. Their old ratio is 4:1. You can say 4/5, 1/5. New ratio of C is given 1/4. And here sacrifice ratio is given, that A sacrifice 1/4 in favor of C, right? From his share.
उसके शेयर में से वो सेक्रीफाइस करेगा, राइट। चलो, तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो पे से हम क्या फाइंड करेंगे, सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करेंगे। पहले ए का सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इनटू सेक्रीफाइस रेशियो। क्योंकि ये रेशियो दिया है तो मल्टीप्लाई किया हमने, राइट। अगर डायरेक्ट मान लो शेयर दिया होता तो हम सीधा क्या करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सीधा आपको न्यू रेशियो मिल जाता। चलो, तो ओल्ड है 4/5, उसमें से वो सेक्रीफाइस करेगा 1/4, तो कितना सेक्रीफाइस करेगा, 4/20, राइट। तो ए का सेक्रीफाइस शेयर मिल गया 4/20। अब आपको पता है कि ए का सेक्रीफाइस शेयर प्लस बी का सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो। बट यहाँ पे तो न्यू रेशियो और ए का सेक्रीफाइस दिया है, तो न्यू में से ए का सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो बी का सेक्रीफाइस हमको मिल जाएगा। चलो पहले वो फाइंड करें, बी सेक्रीफाइस शेयर कैसे मिलेगा, सीज न्यू शेयर माइनस एज सेक्रीफाइस। सी का न्यू शेयर है 1/4 माइनस ए का सेक्रीफाइस अभी फाइंड किया 4/20। एलसीएम इज 20, 4 5 20, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 माइनस 4, सो इसका सेक्रीफाइस मिल गया 1/20, राइट। चलो अब न्यू रेशियो फाइंड करो, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस शेयर, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। इज न्यू शेयर, ओल्ड उसको मिल रहा था 4/5, उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 4/20 शेयर। एलसीएम इज 20, 5 4 20, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 माइनस 4 12/20। B's new share is equal to old share 1/5 minus 1/20. LCM is 20. 5 4s are 20. 4 1s are 4 minus 1 3/20. And C's new share is given. Denominator same करेंगे यहाँ पे, 1/4 है, 20 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, which is 5/20. So new ratio would be 12:3:5. Please write.